स्वागत है आप सभी का। आज भौगोलिक विचारकों के क्रम में एक नए विद्वान को देखा जाएगा जिनका नाम है विलियम मॉरिस डेविस। शॉर्ट में इनको डेविस कहा जाता है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में। मूल रूप से यह भौगोलिक चक्र के लिए या आवर्धन चक्र की संकल्पना के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने केवल इतना ही कार्य नहीं किया बल्कि इन्होंने अपने जीवन में अनेकानेक कार्य किए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जिनका भूगोल जगत आज भी ऋणी है। तो आइए देखते हैं इनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को, कुछ महत्वपूर्ण योगदानों को। डेविस, इनका जन्म वर्ष 1850 में हुआ था अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में, और इन्हें अमेरिका के स्थलाकृत विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्हें कुछ उपाधियां भी प्रदान की गईं, जैसे फ्रांस में फ्रेंच लेजन ऑफ ऑनर की उपाधि से भी इनको नवाजा गया, विभूषित किया गया। यह उपाधि इनको सॉर्बोन विश्वविद्यालय फ्रांस में उत्कृष्ट भाषण हेतु प्रदान किया गया था, फ्रेंच लेजन ऑफ ऑनर के रूप में। अब आइए देखते हैं इनकी कुछ स्थापनाओं को। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ की स्थापना इनके द्वारा। इनके कार्यों के प्रभाव से अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफर्स का नाम परिवर्तित करके डेविसियन स्कूल रख दिया गया। कहीं कहीं पर पुस्तकों में डेविसियन स्कूल का नाम आता है, तो यह जानने की जरूरत है कि अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफर्स का परिवर्तित नाम डेविसियन स्कूल है। यह डेविस के कार्यों का प्रभाव था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संस्था का नाम बदल करके डेविसियन स्कूल कर दिया गया। इनकी कुछ यात्राओं को देखिए। वर्ष 1900 से लेकर के 1930 के बीच इन्होंने कई स्थानों की यात्राएं किया, जिसमें प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर, इन दोनों महासागरों के विभिन्न द्वीपों और उनके तटों की यात्रा, उत्तरी अमेरिका की यात्रा, दक्षिणी अमेरिका की यात्रा और अफ्रीका की यात्रा इनके द्वारा की गई। अब आइए इनके कुछ अन्य कार्यों और योगदानों को देखें जिनके लिए ये ज़्यादा फेमस हैं। कुछ पुस्तकों को पहले देखें। यहाँ पहली पुस्तक इनकी प्रारंभिक मौसम विज्ञान, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्री मेट्रोलॉजी के रूप में जाना जाता है। दूसरी पुस्तक भौतिक भूगोल के रूप में। तीसरी पुस्तक लव एंटिलीज माला, द लेसर एंटिलीज करके यह पुस्तकों में आता है। इसके बाद चौथा है स्वरूपों का व्याख्यात्मक वर्णन, और अगली पुस्तक इनकी है प्रवाल रचना समस्याएं। इन्होंने अपर्दन चक्र की धारणा का प्रतिपादन जिस स्थान से किया, जिस प्रेरणा से किया, आइए उसको देखते हैं। वर्ष 1882 में इन्हें मोंटाना राज्य के कोयला भंडारों का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया। वहां उन्होंने कोयला भंडारों का सर्वेक्षण किया, साथ ही साथ उस स्थान का प्रेक्षण भी किया, और प्रेक्षणों के आधार पर इन्होंने अपर्दन चक्र सिद्धांत का, अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। भू आकृतिक चक्र शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया, अर्थात भू आकृतिक चक्र के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता डेविस माने जाते हैं, जिसको इंग्लिश में जियोमॉर्फिक साइकिल कहते हैं। इसके बाद आगे देखें। भौगोलिक चक्र धारणा को प्रस्तुत किया। इन्होंने भौगोलिक चक्र की धारणा को कहाँ प्रस्तुत किया? इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। मतलब इन्होंने अपर्दन चक्र के संदर्भ में जो भी धारणाएं तैयार की, जो भी इनकी खोजें थी, उसको लेकर के उस सिद्धांत के बारे में जो भी इनकी बातें थी, वह इंटरनेशनल ज्योग्राफर्स कांग्रेस, इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत की गई, जहां से इनके भौगोलिक चक्र की धारणा ने इन्हें बहुत ख्याति प्रदान किया। यह डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और कहीं न कहीं भौगोलिक चक्र सिद्धांत या अपर्दन चक्र सिद्धांत के प्रतिपादन में इस धारणा को मूल रूप में माना जाता है
जिसके अंतर्गत इन्होंने यह बताया कि विश्व के सभी जड़ या चेतन सभी समय के साथ परिवर्तनशील और विकासमान होते हैं। अर्थात विश्व में चाहे जो भी जैसे भी पदार्थ हैं, चाहे वे जड़ हैं या चेतन हैं, उनमें अवश्य परिवर्तन होता है। वे अवश्य किसी न किसी रूप में विकासमान होते हैं, उनका रूप स्वरूप परिवर्तित होता है, उनकी स्थितियों में बदलाव होते हैं। इसी धारणा से प्रभावित होकर के इन्होंने अपवर्तन चक्र की धारणा को संकल्पित किया और प्रतिपादित करने का प्रयास किया। अपवर्तन चक्र संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम होता है। यह प्रायः विभिन्न प्रतियोगी पुस्तकों में, विभिन्न वर्णनात्मक पुस्तकों में देखने को मिलता है। जहाँ पर भी डेविस का नाम आता है यह जरूर आता है, अपवर्तन चक्र संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम होता है। इसकी विस्तृत व्याख्या डेविस के अपवर्तन चक्र संबंधी वीडियो में की गई है, उसे वहां पर देख करके इसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। उस संपूर्ण वीडियो में अपवर्तन चक्र से संबंधित बातों का ही उल्लेख किया गया है। तो अपवर्तन चक्र संरचना, प्रक्रम और अवस्था का परिणाम होता है। अर्थात कोई भी जो भौकृतिक चक्र है, जो भौम की संरचना है, वह या जो किसी भी स्थान का कोई भूदृश्य है, वह उस स्थान की शैल संरचना और अपवर्तन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वे, और लगने वाला जो समय होता है उसका सम्मिलित परिणाम होता है। इनके कार्यों से यह प्रतीत होता है कि यह नियतिवाद के समर्थक थे, क्योंकि अभी यहाँ पर आप देखिए कि इन्होंने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से स्वयं को काफ़ी प्रभावित माना, या डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से ये काफ़ी प्रभावित थे। तो कहीं न कहीं इसमें भी प्रकृति के पक्ष निहित हैं। और इसके बाद जो इन्होंने संकल्पना का प्रतिपादन किया अपवर्तन चक्र की, उससे भी ये पता चलता है कि प्रकृति के पोषक थे, प्रकृति के समर्थक थे। तो नियतिवाद के समर्थक। इसके बाद आगे देखें ओंटोग्राफी के समर्थक। ओंटोग्राफी क्या है? मानव समूहों के पारिस्थितिक अध्ययन को व्यक्तिक वर्णन या ओंटोग्राफी कहा इन्होंने। ओंटोग्राफी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टर्म हो सकता है। मानव समूहों के पारिस्थितिक अध्ययन को व्यक्तिक वर्णन या ओंटोग्राफी इन्होंने कहा या माना। तो यह इसके बाद समय कारक की संकल्पना का प्रतिपादन। समय कारक की संकल्पना का प्रतिपादन यह डायनेमिक ज्योग्राफी का एक पार्ट माना जाता है, या इन्होंने इसे डायनेमिक ज्योग्राफी का एक पार्ट माना। तो इस प्रकार से डेविस के द्वारा विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य किए गए। ये महत्वपूर्ण कार्य भूगोल के लिए कहीं न कहीं अच्छे योगदान के रूप में माने जाते हैं, और इन कार्यों के लिए भूगोल जगत किसी न किसी रूप में सदैव रेडी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष आगे। धन्यवाद।